क्या आपने कभी सनराइज को गौर से देखा है? वो ठंडी हवा, वो हल्की सी सुनहरी किरण और वो पल जब लगता है कि पूरी दुनिया ठहर गई है। उसी वक्त कहीं कोई बिलियनर क्वाइटली अपनी सक्सेस का फाउंडेशन रख रहा होता है। जब दुनिया सो रही होती है वो अपनी किस्मत लिख रहा होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक ऑर्डिनरी लड़का था। हर दिन लेट उठता, भागते हुए ऑफिस जाता, दिन भर थका रहता और फिर कंप्लेन करता कि लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा। एक दिन उसने एक मिलियनेयर की एडवाइस सुनी, अगर अपनी लाइफ बदलनी है तो अपनी मॉर्निंग्स बदलो। उस दिन उसने सनराइज से पहले उठना शुरू किया, मेडिटेशन की, बॉडी को मूव किया, कुछ पेजेस पढ़े और अपने गोल्स पर काम किया। 6 महीनों में उसकी इनकम डबल हो गई, कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट हो गया और उसने अपने ड्रीम जॉब के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया। गॉड ने हमें हर सुबह एक खाली पेज की तरह दी है, पर सवाल यह है, क्या आप उस पेज पर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिखते हो या फिर कल की तरह ही ब्लैंक छोड़ देते हो? आज से आप भी उस बिलियनर रूटीन को सीख सकते हो, वो भी इस ऑडियो बुक में आराम से सुनते सुनते। यह सिर्फ रूटीन नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है आपकी हेल्थ, वेल्थ और माइंड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। सुबह की हवा में चलने से सारे दुख हल्के हो जाते हैं और सुबह की मेहनत से किस्मत भी बदल जाती है। तो क्या आप तैयार हो? अगर हाँ तो अभी कमेंट में लिखिए द बिलियनर मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि आज हम वो सीखने जा रहे हैं जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग बना देगा। आज से आपकी मॉर्निंग्स आपकी जीत की शुरुआत बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल book.com में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वाली बुक जबरदस्त होने वाली है और मैं आपसे वादा करता हूं इसे सुनने के बाद आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जाएगी जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। बस एक हेडफोन लगाइए, आराम से बैठ जाइए और सुनिए द बिलियनर मॉर्निंग रूटीन, एक ऐसी ऑडियो बुक जो आपकी मॉर्निंग्स को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। चैप्टर 1, व्हाई मॉर्निंग विंस द डे। सुबह का समय, यह सिर्फ सूरज की किरणों का आना नहीं होता, यह एक इन्विटेशन है, अ पर्सनल कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स जो हर रोज कहता है टुडे इज योर चांस। बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना बस एक आदत है, लेकिन हकीकत में यह एक साइलेंट सुपर पावर है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और आप जानते हैं, गॉड ने भी सनराइज को ऐसे ही नहीं बनाया। सनराइज खुद में एक सिंबल है, डार्कनेस के बाद हमेशा लाइट आती है। कभी नोटिस किया है सुबह का माहौल कितना प्योर होता है? ट्रैफिक की आवाज नहीं, फोन की डिस्टर्बेंस नहीं, सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी नहीं। उस समय आपका माइंड फ्रेश रहता है और यही वो मोमेंट होता है जहां ग्रेट आइडियाज आते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि सुबह का पहला घंटा हमारे पूरे दिन के माइंडसेट को डिसाइड करता है। इसी को कहते हैं द गोल्डन आवर इफेक्ट। आपने सुना होगा अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, लेकिन असल में अर्ली बर्ड सिर्फ वर्म नहीं पकड़ता, वो पूरे जंगल में सबसे पहले अपनी प्रेजेंस भी डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण आंखों में पड़ती है, वैसे ही माइंड में भी लाइट पड़ती है और जब माइंड लाइट से भरा होता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं। आपको पता है बिलियनियर्स और सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग को प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि उस वक्त वो अपने माइंड को वर्ल्ड से पहले सेट कर लेते हैं। थिंक अबाउट दिस, अगर आपकी सुबह भागदौड़ में, फोन स्क्रॉल करने में या किसी और की टाइमलाइन में खोकर शुरू होती है, तो आपका दिन आपका नहीं बल्कि दुनिया का बन जाता है। बस जब आप सनराइज के साथ खुद को उठाते हो, खुद के लिए टाइम निकालते हो, मेडिटेशन, जर्नलिंग या रीडिंग करते हो, आप अपने माइंड को एम्पावर करते हो। एक बार एक ओल्ड मंक ने कहा था, द मॉर्निंग ब्रीज हैज सीक्रेट्स टू टेल यू, डोंट गो बैक टू स्लीप। सुबह की हवा में वो कामनेस होती है जिसमें गॉड की एक इनविजिबल एनर्जी फ्लो करती है। यही वो एनर्जी होती है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आप सोचिए, सुबह वो टाइम है जब पूरा शहर सो रहा होता है और आप क्वाइटली अपने ड्रीम्स को फ्यूल दे रहे होते हो। इमेजिन करिए, पूरी दुनिया एक ही मैराथन दौड़ रही है, लेकिन आपको एक ऐसा हेड स्टार्ट मिलता है जहां आप 1 किलोमीटर पहले निकल जाते हो। ये साइलेंट एडवांटेज ही आपकी रेस जीतने में मदद करता है। साइंस भी कहता है कि मॉर्निंग में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस टाइम पर हम बेस्ट डिसीजंस ले पाते हैं, क्रिएटिविटी पीक पर होती है और कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। इलॉन मस्क और टिम कुक जैसे लोग सुबह 4-5 बजे उठते हैं ताकि वो उस फोकस को कैश कर सकें जो उन्हें बाकी लोगों से आगे रखता है। हमारे माइंड का नेचर है कि वो हर सुबह रीसेट होता है। सुबह की ताजगी में जो थॉट्स आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए अगर सुबह सबसे पहले ग्रैटिट्यूड फील किया, कुछ इंस्पायरिंग पढ़ा या सेल्फ टॉक किया,
तो दिन में चैलेंजेस आने पर भी माइंड स्टेबल रहता है। एक मजेदार बात बताऊं, सुबह जल्दी उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन साथ में आप दूसरों के कंपैरिजन गेम से भी बाहर निकल जाते हो। थिंक लाइक दिस, जब आप सुबह मेडिटेशन कर रहे होते हो, जर्नलिंग कर रहे होते हो या जिम जा रहे होते हो, तब बाकी लोग ड्रीम्स में खोए होते हैं। यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ व्हाइल द वर्ल्ड इज स्लीपिंग। इजंट दैट पावरफुल? एक कड़वा सच सुन लो, अगर आपने अपनी सुबह को कंट्रोल नहीं किया तो कोई और आपके दिन को कंट्रोल करेगा। चाहे वो आपकी जॉब हो, फैमिली की डिमांड्स हो या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस। इसलिए मॉर्निंग आपके हाथ में है, उस पर ग्रैब कर लो। कभी कभी लोग कहते हैं यह हर सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल में फर्क होता है। याद रखो, विनर्स वही होते हैं जो डिस्कम्फर्ट में भी कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे तो सक्सेस भी कंफर्ट जोन में नहीं आती, वो डिस्कम्फर्ट में ही छुपी होती है। कभी एक लायन की स्टोरी सुनी है? जंगल का राजा सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि आज मुझे कितने काम करने हैं, वो बस उठता है और एक्शन में आ जाता है। उसी तरह आपको भी अपनी मॉर्निंग में एक्शन की हैबिट डालनी है। चाहे वो 10 पुशअप्स हो, 10 मिनट मेडिटेशन हो या 10 पेजेस रीडिंग हो, स्टार्ट छोटा करिए लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। एक शेर की तरह जागो, सुबह को पकड़ो, उसे अपने हिसाब से शेप करो। जो सुबह को जीत लेता है वो दिन को जीत लेता है, और जो हर दिन को जीतता है वो अपनी पूरी जिंदगी को जीत लेता है। हर सुबह एक नया चांस है, एक न्यू लाइफ है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि गॉड आपको हर सुबह एक फ्रेश पेज देता है। अब डिसाइड आपको करना है कि उस पेज पर क्या लिखोगे, कंप्लेंट्स, एक्सक्यूजेस या एक्शंस। चैप्टर 2, द पावर ऑफ द 5 AM क्लब। 5 बजे उठने का जादू। कहते हैं ना, सक्सेस लीव्स क्लूज। अगर आप गौर से देखेंगे तो दुनिया के सबसे सफल लोग एक सीक्रेट फॉलो करते हैं, 5 AM क्लब। सुबह 5 बजे उठना कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक विनिंग रिचुअल है, एक ऐसी आदत जो एवरेज इंसान और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में फर्क पैदा करती है। जब आप 5 बजे उठते हो तो आप सिर्फ दिन की शुरुआत जल्दी नहीं करते, बल्कि दुनिया से 5 कदम आगे निकल जाते हो। इमेजिन करिए, जब दुनिया सो रही होती है, आप सनराइज को विटनेस कर रहे होते हो। वो ठंडी हवा, वो पंछियों की आवाज, वो कामनेस, वो साइलेंस, ये सब आपको एक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जो दिन भर कहीं और से नहीं मिल सकती। गॉड ने सनराइज को बिना वजह नहीं बनाया, ये नेचर की रिमाइंडर है कि हर अंधेरी रात के बाद नई रोशनी आती है। साइंस कहता है कि सुबह 5 बजे उठने से आपके माइंड में डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, जो आपके मूड और क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। इस समय पर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे एक्टिव होता है। इसीलिए इस वक्त पढ़ा गया एक पेज दिन में पढ़े गए 10 पेजेस के बराबर होता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद हाई रहता है, क्योंकि जब आप 5 बजे उठकर खुद के लिए टाइम निकालते हो तो एक इनर रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। यू फील लाइक यस, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। और यही सेंस ऑफ कंट्रोल पूरे दिन आपके एक्शंस को डायरेक्ट करता है। एक बार एक अरबपति से पूछा गया, आपके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उसने हंसकर कहा, मैं तब काम करता हूं जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। यही माइंडसेट 5 AM क्लब का है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक ब्लेसिंग है जो आपको सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाती है। आपको पता है, रॉबिन शर्मा ने कहा था, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। अगर आप अपने दिन की शुरुआत कैओटिक करते हैं, जल्दी में, लेट उठकर, तो पूरा दिन वैसे ही मेसी रहता है। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं, वर्कआउट करते हैं और लर्निंग करते हैं, तो आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को ट्यून कर लेते हो। 5 AM क्लब का मतलब यह नहीं है कि बस 5 बजे उठ जाओ, बल्कि यह है कि उस वक्त माइंडफुली जागो। कुछ लोग 5 बजे उठकर भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन विनर्स इस टाइम को सेक्रेड टाइम की तरह यूज करते हैं। इस समय की गई ये छोटी सी आदत, 20 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट वर्कआउट, 20 मिनट रीडिंग, आपकी लाइफ बदल सकती है। कभी सोचा है क्यों सनराइज देखने से पॉजिटिविटी फील होती है? न्यूरोसाइंस बताता है कि नेचुरल लाइट आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करती है। जब आप सनराइज देख रहे होते हैं, तब आपकी बॉडी में कोर्टिजोल लेवल हेल्थी तरीके से राइज करता है, जिससे आपकी अलर्टनेस बढ़ती है। यानी 5 बजे उठना आपके माइंड और हॉर्मोन्स दोनों को परफेक्ट सिंक में लाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो हमेशा कंप्लेन करता था कि उसके पास टाइम नहीं है। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो 5 बजे उठेगा। पहले दिन उसे मुश्किल हुई, दूसरा दिन भी स्ट्रगल हुआ,
लेकिन तीसरे दिन उसने सनराइज के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, 10 पुशअप्स लगाए और 10 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की। हफ्ते भर में उसने फील किया कि उसके अंदर कामनेस और एनर्जी दोनों बढ़ गए। ये मैजिक है 5 बजे उठने का। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन यहाँ सुबह का वक्त वो है जो लौट कर नहीं आता। ये वक्त एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जितना जल्दी आप इस वक्त में इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलेंगी। बेटर हेल्थ, बेटर फोकस, बेटर सक्सेस। 5 बजे उठने के पीछे डिसिप्लिन बिल्ड करने की साइकोलॉजी भी छुपी है। अगर आप अपने माइंड को कह सकते हो कि मैं अपने आराम से ज्यादा अपनी ग्रोथ चाहता हूं, तो आप खुद पर जीत हासिल कर चुके हो। डिसिप्लिन और फ्रीडम में से चूज करने का वक्त आता है, और जो डिसिप्लिन चुनता है वो असली फ्रीडम पाता है। कभी किसी ने कहा था, अगर तुम खुद पर जीत नहीं पाते तो कोई भी चीज जीतना नामुमकिन है। और 5 बजे उठना खुद पर जीत का पहला कदम है। अगर आप इस हैबिट को बना लेते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजते हो कि आई एम सीरियस अबाउट माई ड्रीम्स। सोचिए, अगर आप हर रोज 5 बजे उठकर सिर्फ 30 मिनट लर्निंग में लगाते हो तो 1 साल में आप 182 घंटे एक्स्ट्रा सीख लोगे, जो आपको 95% लोगों से आगे रख देगा। और यही टाइम आपकी स्किल्स और माइंडसेट को अपग्रेड करता है, जो लंबे समय में मैसिव रिजल्ट्स लाता है। 5 बजे उठना कोई सैक्रिफाइस नहीं है, यह सेल्फ लव का तरीका है। गॉड ने हमें हर सुबह एक नया चांस दिया है, इसे बर्बाद मत करो। एक लायन की तरह सुबह उठो, अपने ड्रीम्स को पकड़ो और खुद को याद दिलाओ कि आई वॉज बोर्न टू विन, नॉट टू स्नूज। चैप्टर 3, मूवमेंट, मूव टू विन। सुबह शरीर को सक्रिय करना। सुबह का वक्त सिर्फ सूरज के उगने का नहीं, बल्कि खुद को उठाने का वक्त है। मूवमेंट का मतलब सिर्फ बॉडी को हिलाना नहीं, बल्कि सोल को जगाना है। जब आप सुबह उठकर अपने शरीर को एक्टिवेट करते हो तो असल में आप अपनी एनर्जी को जगाते हो, अपने अंदर छुपी हुई उस फायर को फील करते हो जो कहती है लेट्स कॉन्कर दिस डे। साइंस कहता है कि मूवमेंट यानी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। यानी सुबह वर्कआउट करने से न सिर्फ बॉडी एक्टिव होती है, बल्कि माइंड भी क्लियर और पॉजिटिव रहता है। एक कहावत है, चलते रहो तो रास्ते भी बनते जाते हैं। सुबह का मूवमेंट आपके सपनों की ओर रास्ता बनाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप सुबह स्ट्रेचिंग या हल्का जोग करते हो तो दिन भर लेथर्जी कम रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवमेंट आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर में बेहतर फ्लो करती है। और जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन से भर जाती है, तब माइंड नेचुरली अलर्ट हो जाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। अगर आप खुद को डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो बस उठो और मूव करो। एक वॉक, कुछ जंपिंग जैक्स या हल्का डांस, यह आपके इमोशनल स्टेट को इंस्टेंटली बदल सकता है। मूवमेंट ही वो स्विच है जो आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है। सुबह मूवमेंट का एक और हिडन बेनिफिट है, यह डिसिप्लिन बिल्ड करता है। जब आप उठकर अपने शरीर को एक्टिवेट करते हो तो आप अपने माइंड को सिग्नल भेजते हो कि मैं कंट्रोल में हूँ। यह छोटी सी विक्ट्री आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। एक शॉर्ट स्टोरी सुनो। एक आदमी था जो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करता था और दिन भर थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सुबह उठकर 15 मिनट वॉक करेगा। पहले दिन ही उसने फील किया कि उसका माइंड क्लियर है और पूरे दिन एनर्जी बनी रही। उसने फोन को सुबह छूना बंद कर दिया और मूवमेंट को प्रायोरिटी बना लिया। हफ्ते भर में उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। मूवमेंट सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, यह आपकी मेंटल हेल्थ को भी हील करता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि जो लोग सुबह फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें डिप्रेशन का रिस्क 26% तक कम हो जाता है। यह किसी भी मेडिसिन से ज्यादा पावरफुल फ्री थेरेपी है। जब आप सुबह सूरज की पहली किरण में पार्क में वॉक करते हो या टेरेस पर हल्की स्ट्रेचिंग करते हो, तो उस वक्त जो हवा आपके लंग्स में जाती है वो आपके सेल्स को जगाती है। गॉड ने मॉर्निंग ब्रीज में एक ऐसी एनर्जी रखी है जो आपके माइंड और बॉडी दोनों को फ्रेश कर देती है। मूवमेंट का मतलब जिम जाना या भारी वर्कआउट करना ही नहीं होता। सिंपल स्ट्रेचिंग, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या पार्क में वॉक भी मूवमेंट है। इट्स नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज 15-20 मिनट भी मूवमेंट के लिए दे सकते हैं तो आपका शरीर और माइंड दोनों रिवायर हो जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मूवमेंट आपके ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का प्रोटीन बढ़ाता है, जो आपके न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है।
यानी मूवमेंट करने से आप लिटरली स्मार्टर बनते हो। सुबह का मूवमेंट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस कराता है। जब आप ठंडी सुबह में अपने आरामदायक बेड से बाहर निकलकर पुशअप्स लगाते हो या वॉक करते हो तो आप अपने माइंड को टफ बनाते हो। अगर आप खुद पर जीत सकते हो तो दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो। कभी सोचा है लायन क्यों किंग होता है? वो दिन की शुरुआत एक्शन से करता है, सोने से नहीं। उसी तरह अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत एक्शन से करते हो, मूवमेंट से करते हो, तो आप भी अपने लाइफ के किंग बन सकते हो। मूवमेंट का एक और हिडन बेनिफिट है, यह आपकी एनर्जी को स्टैग्नेंट नहीं रहने देता। जब एनर्जी स्टैग्नेंट रहती है तो वो नेगेटिव इमोशंस में बदल जाती है। मूवमेंट उस एनर्जी को फ्लो में रखता है, जिससे क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन बनी रहती है। गॉड ने हमें एक बॉडी दी है, उसे यूज करना भी ग्रैटिट्यूड का एक तरीका है। जब आप मूवमेंट करते हो तो आप यूनिवर्स को कहते हो, थैंक यू फॉर दिस बॉडी, आई विल यूज इट टू क्रिएट, टू मूव, टू लिव फुली। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस एंड विजुअलाइजेशन। ध्यान और विजुअलाइजेशन का महत्व। सुबह का समय माइंड और सोल दोनों को नरिश करने का सबसे सेक्रेड टाइम है और इस समय की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन। माइंडफुलनेस यानी अपने माइंड को प्रेजेंट में लाना और विजुअलाइजेशन यानी अपनी फ्यूचर रियलिटी को देखना। ये दोनों प्रैक्टिसेस एक साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकती हैं ताकि आप वही अट्रैक्ट कर सको जो सच में चाहते हो। कभी आपने देखा है सनराइज के वक्त नेचर कितनी शांत होती है, बर्ड्स धीरे धीरे चहचहाती हैं, हवा ठंडी होती है, लाइट सॉफ्ट होती है। यह सब आपको एक ही बात सिखाते हैं, स्टे प्रेजेंट। माइंडफुलनेस का मतलब बस यही है, अपने माइंड को भटकी हुई थॉट से खींच कर वापस लाना और इस मोमेंट को फुली जीना। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा माइंड हर रोज 60 से ज्यादा थॉट्स जनरेट करता है और इनमें से 95% थॉट्स वही होते हैं जो कल भी थे। जब आप सुबह माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो आप उन रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को तोड़ते हो और अपने माइंड में स्पेस क्रिएट करते हो। विजुअलाइजेशन को मेंटल रिहर्सल भी कहा जाता है। आप सोच कर देखो, जब कोई एथलीट जीतने से पहले खुद को पोडियम पर खड़े होकर जीत का जश्न मनाते हुए विजुअलाइज करता है तो उसके न्यूरॉन्स में वही पैटर्न एक्टिवेट होते हैं जैसे असल में होने पर होते। यानी जो आप अपने माइंड में बार बार देखते हो वही आपकी रियलिटी बनने लगती है। एक बार एक यंग एंटरप्रेन्योर था जिसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था जिसमें उसने अपनी कंपनी, अपनी इनकम और लाइफ गोल्स की पिक्चर्स लगाई थी। हर सुबह वो 5 मिनट उन पिक्चर्स को ध्यान से देखता, आइज क्लोज करके इमेजिन करता कि वो सब कुछ उसकी लाइफ में ऑलरेडी है। 2 साल बाद उसने रियलाइज किया कि उसके गोल्स रियलिटी में कन्वर्ट हो गए। यही पावर होती है विजुअलाइजेशन की। गॉड ने हमें इमेजिनेशन की गिफ्ट दी है और विजुअलाइजेशन इस गिफ्ट को यूज करने का तरीका है। जब आप सुबह आइज क्लोज करके अपने सपनों को देखते हो, फील करते हो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो यूनिवर्स भी आपको वो चीजें देने के लिए सिचुएशंस तैयार करने लगता है। माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन को कंबाइन करना पावरफुल हैबिट है। पहले आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, अपने माइंड को शांत करो, फिर आइज क्लोज करके अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ देखो। फील करो जैसे वो सब कुछ अभी हो रहा है। साइंस कहता है कि विजुअलाइजेशन करने से आपके ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS में एक फिल्टर बनता है जिससे आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है जो पहले आपकी आइज के सामने होकर भी इनविजिबल थीं। इसी को कहते हैं व्हेन यू आर रेडी द यूनिवर्स शोज यू द वे। कभी कभी लोग मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन को बोरिंग मान लेते हैं, पर सच यह है कि जब आप माइंडफुली बैठकर अपनी ड्रीम्स को इमेजिन करते हो तो आपका माइंड एक पावरफुल मैग्नेट बन जाता है। माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन वो टूल्स हैं जो आपको chaos से निकालकर क्लैरिटी में लाते हैं। आपने सुना होगा यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। विजुअलाइजेशन उसी सोच को एक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है। जब आप रोज अपने गोल्स विजुअलाइज करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर्स देते हो कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, और सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन आपके एक्शंस को उसी हिसाब से अलाइन करने लगता है। माइंडफुलनेस आपको पेशेंस सिखाता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां जो व्यक्ति मोमेंट में रहना सीख गया वो ही अपनी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी टी पीते समय सिर्फ टेस्ट फील करना, वॉक करते वक्त हर स्टेप को महसूस करना और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना। यह सिंपल एक्ट भी आपके माइंड की chaos को कामनेस में बदल देता है। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ लग्जरी कार्स और बड़ी इनकम इमेजिन करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को हैप्पी, हेल्थी और फुलफिल्ड महसूस करना,
खुद को ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए इमेजिन करना, खुद को कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग फील करते हुए देखना। गॉड ने आपको इमेजिनेशन दी है ताकि आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सको, और प्रेजेंट मोमेंट दी है ताकि आप उसे बिल्ड कर सको। माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन उस डिजाइन और बिल्ड का। चैप्टर 5, लर्निंग आवर। सुबह का ज्ञान का समय। सुबह का समय सिर्फ सूरज की किरणों को देखने के लिए नहीं होता, यह खुद के अंदर नॉलेज की रोशनी लाने का वक्त होता है। इस वक्त जब दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने माइंड को नरिश कर सकते हो। लर्निंग आवर यानी सुबह का वो गोल्डन टाइम जब आप खुद को इन्वेस्ट करते हो ताकि दिन भर दुनिया में अपना बेस्ट दे सको। थिंक अबाउट इट, अगर आप दिन की शुरुआत किसी रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर करोगे तो आपका माइंड वही स्कैटर्ड एनर्जी लेकर दिन भर काम करेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर 20-30 मिनट कोई अच्छी बुक पढ़ते हो या किसी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट को सुनते हो तो आपकी माइंडसेट अलग लेवल पर पहुंच जाती है। रिसर्च कहती है कि सुबह के समय हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, जहां लर्निंग की कैपेसिटी हाईएस्ट रहती है। सुबह पढ़ी गई एक लाइन दिन में पढ़ी गई 10 लाइन्स के बराबर असर करती है। दिस इज वाई द मॉर्निंग लर्निंग आवर इज योर सीक्रेट वेपन। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, लेकिन असल में अप्लाइड नॉलेज इज रियल पावर। सुबह का लर्निंग आवर सिर्फ नॉलेज गैदर करने के लिए नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को अपने एक्शंस में अप्लाई करने की क्लैरिटी लेने का टाइम है। इमेजिन करिए, सुबह सनराइज के साथ आप ओपन टेरेस पर बैठकर कोई सेल्फ हेल्प या फाइनेंशियल बुक पढ़ रहे हो। वो ठंडी हवा, वो हल्की सनलाइट, वो बर्ड्स की आवाज, यह सब आपके माइंड को पीसफुल और रिसेप्टिव बनाती है। गॉड ने इस समय को इसलिए पवित्र बनाया है ताकि आप अपने माइंड और सोल दोनों को फीड कर सको। एक छोटी सी स्टोरी। एक लड़के ने अपनी जिंदगी में बुक्स पढ़ने की हैबिट डालने का फैसला किया। उसने रोज सुबह 20 मिनट किताब पढ़ना शुरू किया। 1 साल में उसने 15 किताबें पढ़ लीं, जो उसके सर्कल में किसी ने नहीं पढ़ी थीं। उस नॉलेज ने उसकी थिंकिंग और अपॉर्चुनिटीज को बदल दिया। दैट्स द कंपाउंडिंग पावर ऑफ द मॉर्निंग लर्निंग आवर। मॉर्निंग लर्निंग आवर से एक और बड़ा फायदा है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही इंफॉर्मेशन से भर देते हो। सबकॉन्शियस माइंड वही इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करता है जो आप बार बार दोहराते हो। अगर आप उसे सही और एम्पावरिंग नॉलेज देंगे तो वो आपको राइट डायरेक्शन में पुश करेगा। वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सुबह का लर्निंग आवर वही हैबिट है जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सकती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बुक्स, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, आपके पास हर नॉलेज का सोर्स अवेलेबल है, बस उसे लेने की हैबिट बनानी है। मॉर्निंग लर्निंग आवर डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप हर रोज उठकर खुद को 20-30 मिनट लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो तो आपके माइंड में एक विनिंग माइंडसेट बिल्ड होता है। आप फील करते हो, मैं अपनी ग्रोथ के लिए कमिटेड हूं। लर्निंग आवर से आप सिर्फ नॉलेज नहीं लेते, बल्कि आपके अंदर क्लैरिटी आती है। जो लोग सुबह पढ़ने की हैबिट बनाते हैं उनके डिसीजंस ज्यादा कॉन्फिडेंट और शार्प होते हैं, क्योंकि लर्निंग से पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है और माइंडसेट मजबूत बनता है। लर्निंग आवर आपकी क्रिएटिविटी को भी अनलॉक करता है। जब आप रोज कुछ नया सीखते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन लर्निंग्स को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई करने लगता है। यही रीजन है कि मॉर्निंग लर्नर्स ज्यादा क्रिएटिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। मॉर्निंग लर्निंग आवर एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी है। जब आप नॉलेज अब्सॉर्ब कर रहे होते हो तब आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स और गॉड को थैंक कर रहे होते हो कि उन्होंने आपको ग्रो करने का मौका दिया। यह आपके अंदर ह्यूमिलिटी और एक्साइटमेंट दोनों पैदा करता है। आप सोचो, अगर आप 1 साल तक रोज सुबह 20 मिनट पढ़ते हो तो आप 122 घंटे अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे। यह इन्वेस्टमेंट किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यह आपको ऐसा माइंडसेट और स्किल्स देगा जो लाइफ में कभी एक्सपायर नहीं होगा। फाइनली, मॉर्निंग लर्निंग आवर आपको एक वॉरियर बनाता है। यह आपके माइंड को शार्पन करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आपकी सोल को नरिश करता है। सुबह की नॉलेज आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। चैप्टर 6, प्लानिंग द डे। दिन की योजना बनाना। सुबह का वक्त सिर्फ उठने और काम में भागने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने पूरे दिन को डिजाइन करने का सीक्रेट टाइम होता है। प्लानिंग द डे मतलब सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि अपने माइंड, एनर्जी और अटेंशन को सही डायरेक्शन में अलाइन करना है। इमेजिन करिए, आप आर्किटेक्ट हो और हर दिन आपका एक नया प्रोजेक्ट है। प्लानिंग ही वो ब्लूप्रिंट है जिससे आप उस दिन को मास्टरपीस बना सकते हो। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे माइंड में क्लैरिटी होने पर स्ट्रेस कम होता है। जब आप सुबह उठकर दिन की प्लानिंग कर लेते हो तो आपका माइंड शांत रहता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है और एनर्जी अननेसेसरी कंफ्यूजन में वेस्ट नहीं होती।
गॉड ने हमें हर दिन एक नए पेज की तरह दिया है। प्लानिंग से हम डिसाइड करते हैं उस पेज पर क्या लिखेंगे। बहुत लोग सोचते हैं, यार प्लान बना लिया तो क्या, कभी पूरा नहीं होता। लेकिन सच ये है कि प्लानिंग के बिना आपका दिन वैसे ही होता है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर। एक कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। और यही रीजन है कि दुनिया के सक्सेसफुल लोग हर दिन की प्लानिंग सुबह ही कर लेते हैं। प्लानिंग करते वक्त सबसे जरूरी चीज होती है प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना। क्या जरूरी है, क्या अर्जेंट है, क्या अवॉइड किया जा सकता है। यह क्लैरिटी आपके माइंड को क्लटर से बचाती है। मॉर्निंग में दिन की 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क्स डिसाइड कर लेना आपकी प्रोडक्टिविटी को 3x कर देता है। एलोन मस्क और टिम फेरिस जैसे लोग टाइम ब्लॉकिंग मेथड का यूज करते हैं, जिसमें वो अपने दिन के हर आवर को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए एलोकेट कर देते हैं। इससे डिसीजन फटीग कम होती है और फोकस बढ़ता है। प्लानिंग से आपका माइंड बार बार यह सोचकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि अब क्या करना है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जिसकी लाइफ में सब कुछ मेस था। उसने डिसाइड किया कि हर सुबह 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग में लगाएगी। वो अपनी प्रायोरिटीज लिखने लगी, छोटे गोल्स सेट करने लगी। कुछ हफ्तों में ही उसका माइंड ऑर्गेनाइज्ड फील करने लगा, स्ट्रेस कम हुआ और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यह पावर है प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब यह थी है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो। अगर आप सुबह डिसाइड कर लो कि सोशल मीडिया सिर्फ 2 बार चेक करोगे, तो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचा लोगे। याद रखो, हर नोटिफिकेशन आपकी मेंटल एनर्जी चुराने आता है। प्लानिंग ही वो शील्ड है जो आपको सेव करती है। गॉड ने हमें फ्री विल दी है। प्लानिंग उसे सही डायरेक्शन में यूज करने का तरीका है। जब आप अपने गोल्स को डेली प्लान्स में ब्रेक करते हो, तो बड़े से बड़ा गोल भी अचीवेबल लगने लगता है। हर दिन की प्लानिंग आपके सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी है। प्लानिंग में विजुअलाइजेशन भी शामिल कर सकते हो। इमेजिन करिए, आप दिन के एंड में अपने सारे गोल्स कंप्लीट करके रिलैक्स कर रहे हो। उस फीलिंग को फील करो और फिर प्लानिंग शुरू करो। यह आपको एक्साइटमेंट और मोटिवेशन दोनों देगा। मॉर्निंग प्लानिंग हैबिट डिसिप्लिन भी सिखाती है। जब आप रोज सुबह उठकर अपने दिन को प्लान करते हो, तो आप खुद से कमिटमेंट कर रहे होते हो। यह छोटी सी हैबिट लॉन्ग टर्म में आपको अनस्टॉपेबल बना सकती है। प्लानिंग करने का एक हिडन बेनिफिट है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देती है। जब आप लिखते हो कि आज मुझे यह अचीव करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता है जिससे आप उसे अचीव कर सको। प्लानिंग आपको एक्सक्यूजेस से भी बचाती है। अगर आपका दिन प्लान किया हुआ है, तो आप समय नहीं मिला जैसे बहाने नहीं बना सकते। प्लान आपको एक्शन में रखता है और एक्शन ही रिजल्ट्स लाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं प्लानिंग बोरिंग है, पर असल में यह बोरिंग नहीं, फ्रीइंग होती है। प्लानिंग से आप अपने डे को कंट्रोल करते हो, डे आपको कंट्रोल नहीं करता। इट गिव्स यू फ्रीडम टू लिव योर डे ऑन योर टर्म्स। प्लानिंग आपके गोल्स और एक्शंस के बीच का ब्रिज है। बिना प्लानिंग के गोल्स ड्रीम्स बने रह जाते हैं, लेकिन प्लानिंग उन्हें रियलिटी में बदलने का पहला स्टेप है। याद रखो, हर बड़ा अचीवर पहले प्लानर होता है। तो अब आप समझ गए, सुबह की एक छोटी सी शुरुआत कैसे आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वही समय है जब आप क्वाइटली अपनी सक्सेस की नींव रख सकते हो। याद रखो, सनराइज सिर्फ आसमान में नहीं उगता। असली सनराइज आपके माइंड और सोल में होता है, जब आप खुद को अपने ड्रीम्स के लिए तैयार करते हो। कभी कभी हमें लगता है लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच तो ये है कि पावरफुल लाइफ के लिए बस पावरफुल मॉर्निंग्स चाहिए। सुबह का 1 घंटा आपकी प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी और पीस तीनों को बैलेंस कर सकता है। यह समय आपको खुद से जुड़ने, अपने ड्रीम्स को फील करने और एक्शन लेने की ताकत देता है। गॉड ने हर दिन आपको एक नया मौका दिया है, फ्रेश एनर्जी दी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उस एनर्जी को फोन स्क्रॉल करने में वेस्ट करोगे या अपने फ्यूचर को शेप देने में यूज करोगे। रिमेंबर, दुनिया में जीतने वाले लोग वही होते हैं जो सुबह अपनी जीत की तैयारी कर लेते हैं। अब आप भी अपने लिए यह बिलियनर मॉर्निंग रूटीन चुन सकते हो। एक काम माइंड, एक्टिव बॉडी और क्लियर गोल्स के साथ हर सुबह उठो, ताकि रात को जब सोने जाओ तो दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान हो। क्योंकि आखिर में यही छोटी छोटी चीजें आपकी बड़ी जीत बनती हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका फेवरेट सुबह का रिचुअल क्या है? क्या आप भी 5 बजे उठकर अपने गोल्स पर काम करना शुरू करोगे, या आपने पहले से ऐसा कुछ ट्राई किया है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं जान सकूं कि इस ऑडियो बुक से आपने सबसे पावरफुल क्या सीखा। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही तो, और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें।
कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए। आपके जैसा जय हिंद।